नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, रेलवे के अंदर 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और इन एग्ज़ामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उन एग्ज़ामों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के, उन सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों, डेली की डेली आपको यह सीरीज आपको मिलती रहेगी, जिसके अंदर 7 प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों। पहले 5 थे, हमने 2 प्रश्न बढ़ा के और कितने कर दिए दोस्तों, 7 कर दिए। यदि दोस्तों आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम प्रश्नों की संख्या कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो भैया चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए सीधा चलेंगे हम प्रश्नों की तरफ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल, और हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ सीधा। तो आज का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो 1 से 2 प्रश्न सरलीकरण के पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न आपके सरलीकरण में से पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों हमने पहला प्रश्न सरलीकरण से लिया गया है। और दोस्तों, इसका एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद करना है, और वो होता है VBODMAS। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ होता है, वी का अर्थ होता है बार, और बी का अर्थ होता है दोस्तों ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों। ऑफ का अर्थ होता है का, और डी का अर्थ होता है डिवाइड, और एम का अर्थ होता है मल्टीप्लिकेशन, और ए का अर्थ होता है दोस्तों एडिशन, और एस का होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि दोस्तों घटाना। अब दोस्तों, बार का अर्थ समझते हैं दोस्तों। बार क्या होता है, जैसे 5 के ऊपर ये, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम अगर ये हमको सरलीकरण के समीकरण में हमको दिखाई दे तो सर्वप्रथम हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों ब्रैकेट, और ब्रैकेट में किस तरह से हल किया जाता है, तो सबसे पहले छोटा, उसके बाद में मजला दोस्तों, और उसके बाद में बड़ा कोष्टक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में का, यदि आपको का पर कहीं पर भी दिखाई दे तो उसको तीसरे नंबर पे हल किया जाता है। उसके बाद में डिवाइड कॉल करेंगे, उसके बाद में हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, उसके बाद में एडिशन को, और उसके बाद में घटाने को करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर ये बात आपको समझ में आ गई होगी तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो चलते हैं सीधे आप प्रश्न की तरफ देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें क्या करना है दोस्तों, सर्वप्रथम हम इस चीज़ को हल करते हैं। किसको हल करेंगे, इसको हल करते हैं। तो 8 और 3 को ऐड करते हैं तो 11, और 11 में से 6 जाते हैं तो कितने बचेंगे दोस्तों, 5, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। और 5 किस में से नेगेटिव हो रहा है, 4 में से। तो अब क्या आएगा, 4 में से 5 गए तो माइनस का 1 आएगा दोस्तों। अब 4 माइनस कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए, माइनस के 1 आ गए, और 15 माइनस ये हो गया, और माइनस अंदर की तरफ है। तो 15 माइनस को माइनस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसका हो जाता है, प्लस का। तो 15 + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएंगे, ठीक है। और 20, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये पूरे की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, 16 आ गई। पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो 20 माइनस में 16 करता हूँ, ये 20 में से -16 करता है तो हमारे पास में क्या आता है, 4 निकल के आते हैं, जो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, और बातें समझ में आ रही हैं तो, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को करेक्ट क्या कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 × 15, 15 × 21, 21 × 12 का मैसे पे ज्ञात कीजिए। तो हम सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि मैसे पे क्या होता है। मैसे पे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्या को, प्रश्न में दी गई संख्या को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। क्या कर दे दोस्तों, पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे। उसे हम क्या बोलते हैं, मैसे पे बोला जाता है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 12 × 15 करना है तो हमारे पास में 180 निकल के आता है, ठीक है। 15 × 21 करते हैं तो 15 × 21 करते हैं तो हमारे पास में 21 × 5 करते हैं तो 105। उसके बाद में 10 बचता है, और 21 से कम 21, और 21 और 10 31, 315 हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 21 × 12 करते हैं, 21 × 12 करते हैं तो 12 × 12, और 12 × 24 25, 252 होते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। अब क्या कह रहा है कि मैसे पे का अर्थ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास में, 27 है। क्या 27 का भाग 180 में जाएगा, नहीं, तो इसीलिए हमारा 27 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर डिस्कनेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या क्या लेते हैं, 9 लेते हैं। क्या 9 का भाग 180 में जा पा रहा है, यस 180 में जाएगा।
क्या 315 में जाएगा? यस बिल्कुल जाएगा। क्या 252 में जाएगा? यस। तो आपका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक टंकी में 2 पाइप हैं जो उसे क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप पूरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप एक घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। बची हुई टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो बची हुई टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार सवाल है दोस्तों आज का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कि एक टंकी में 2 पाइप हैं, एक तो ए है दोस्तों और एक क्या है? बी है। ए कितने घंटे में भर रहा है? 6 घंटे में भर रहा है। बी कितने में? 8 घंटे में भर रहा है। एक निकासी पाइप क्या करता है? उसको 10 घंटे में खाली कर सकता है। निकासी पाइप सी ले लेते हैं और एक खाली कर रहा है, इसलिए मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव चिन्ह ले लिया। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव चिन्ह ले लिया। तो ये क्या कर रहा है? 10 घंटे में खाली कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है दोस्तों। टंकी की कैपेसिटी कितनी है? तो कैपेसिटी जानने के लिए टंकी का तो हम क्या लेते हैं दोस्तों? एलसीएम लेते हैं। यदि हमको टोटल टाइम जानना है, टंकी की कैपेसिटी जाननी है, तो दोस्तों हम क्या लेते हैं? इसका एलसीएम लेते हैं और इसका एलसीएम निकल के आता है 120। इसका मतलब यह है कि जो टंकी है ना वो दोस्तों 120 लीटर की है। मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि इसका एलसीएम 120 है, तो इसका मतलब ये है कि जो टंकी है वो 120 लीटर की है। अब ये क्या कर रहा है कि जो 120 लीटर क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? 120 लीटर, तो 120 लीटर भरी हुई है दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 120 लीटर भरी हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि एक 6 घंटे में भर सकता है इसको, तो 1 घंटे में कितने यूनिट भर रहा होगा? 20 यूनिट। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना दोस्तों वो 1 घंटे की आती है। कितने घंटे की आती है? 1 घंटे की यूनिट आती है। दूसरा देखते हैं, बी उसे 8 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा दोस्तों? 15 यूनिट। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। सी क्या करता है दोस्तों? 10 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा वो? 12 यूनिट खाली कर रहा होगा। ये बोलता है कि दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दिए जाते हैं। दोनों पाइप 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। दोनों पाइप कौन से दोस्तों? ए प्लस बी, दोनों 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। और जब दोनों 1 घंटे के लिए खोले जाएंगे तो 20 + 15, ठीक है दोस्तों, यानी कि 35 यूनिट। यानी कि दोस्तों 35 यूनिट दोनों क्या करते हैं? पाइप भर देते हैं। कितना कर देते हैं? भर देते हैं दोस्तों 35 यूनिट भर देते हैं। किसके अंदर? टंकी के अंदर दोस्तों। टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 120 लीटर है, जिसमें से क्या होता है कि दोस्तों 35 लीटर ए प्लस बी दोनों मिलकर भर देते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में ए प्लस बी को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ पर इसको बंद कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। जब इसको बंद कर देते हैं तो अब खाली कितनी है दोस्तों? अब टंकी कितनी खाली है? 35 लीटर तो ए प्लस बी ने भर दिया। अब 120 में से अगर हम 35 को माइनस करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए कि टंकी की कैपेसिटी 120 लीटर है, समझ में आ गई होगी। उसमें से 35 लीटर तो ए प्लस बी ने भर दिया, तो खाली कितनी होगी टंकी दोस्तों? खाली कितनी होगी यहाँ पर? 85 लीटर। 85 लीटर अभी टंकी क्या है दोस्तों? खाली है। अब ये आगे क्या कहता है कि इसके बाद तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। इसके बाद में तीनों को एक साथ खोलते हैं। इसके बाद में ए प्लस बी प्लस सी तीनों को खोल दिया जाता है, तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना करेंगे दोस्तों? यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर 20 + 15 यानी कि 35। ठीक है दोस्तों, और ये घंटे में कितना खाली कर रहा है? 12। तो 35 में से 12 जाएंगे तो कितने आएंगे हमारे? बताइए, 23 यूनिट। यानी कि तीनों मिलकर 1 घंटे में 23 यूनिट पानी भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं? 23 यूनिट। और हमको भरना कितना है दोस्तों? 85 लीटर पानी भरना है। कितना भरना है? 85 लीटर पानी भरना है। और 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 23। तो कितने घंटे में बढ़ जाएगी? जब 85 में हम 23 का भाग देते हैं दोस्तों, तो हमारे पास में 5 सही दोस्तों कितने आएंगे दोस्तों? हमारे पास में भाग दे के देखते हैं, 3 × 69। ठीक है, तो हमारे पास में आएंगे वो दोस्तों 3 सही 16/23 घंटे में बची हुई टंकी कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? भर जाएगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। देखिए दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिए। बार बार आपको यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का यहाँ पर समावेश किया जाएगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझाया भी जाएगा। तो दोस्तों आपका संपूर्ण जो ध्यान है, जो मन है, जो आपका मन जो भटकता है दोस्तों, वो भटकने ना दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी अटकी हुई है दोस्तों। इसलिए आपकी ज़िंदगी अटके नहीं, आपकी ज़िंदगी सुचारू रूप से अच्छी चलती रहे, इसलिए वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आज का प्रश्न है, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है,
और किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए। समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कि हमेशा आपको ये याद रखना है कि जो लाभ होगा, लाभ हमेशा दोस्तों क्रय मूल्य पर होता है, और दोस्तों जो और छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। दो बातें आपके समझ में आ रही होंगी कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर दिया जाएगा और छूट हमेशा दोस्तों अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो क्रय मूल्य मानते हैं हम यहाँ पर 100 रुपये मान लेते हैं, और 10% का क्या करता है दोस्तों, लाभ कमाता है। तो लाभ कितना हो गया दोस्तों, 110 रुपये का लाभ हो गया। कितने रुपये का लाभ हो गया, 110 रुपये का लाभ हो जाता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर देखिए 5% की छूट देता है दोस्तों, बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है। तो दोस्तों हमको अंकित मूल्य पता नहीं है, इसलिए हम अंकित मूल्य मान लेते हैं x, और अंकित मूल्य पर 5% की छूट दूंगा तो इसका मतलब 95/100 दोस्तों। 5% की छूट हमेशा 100 पर दी जाएगी दोस्तों, तो जब 5% की छूट दी जाएगी तो 95/100 लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इतना छूट देने के बाद भी ये 110 रुपये का क्या कर रहा है दोस्तों, लाभ कमा रहा है। तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए दोस्तों 110 × 100 बटा 95 होगा। यहाँ पर देखिए 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 95 किस में चले जाएगा दोस्तों, भाग में चले जाएगा, और हमारे पास में निकल के आएगा दोस्तों। यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास में 115 15/19 निकल कर आएगा दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए, तो क्रय मूल्य है दोस्तों 100 और अंकित मूल्य 115, सही 15/19, तो कितना अधिक है दोस्तों, 115 सही 15/19 में से हम 100 को घटाते हैं तो हमारे पास में 15 सही 15/19% निकल के आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x + y + z की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 11 और xy + yz + zx की वैल्यू दे रखी है 42, तो x² + y² + z² का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि दोस्तों x + y + z का स्क्वायर का सूत्र क्या होता है। x + y + z का होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमारे पास में निकल के आता है x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। बात समझ में आ गई होगी कि x + y + z का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा x² + y² + z² + 2xy + yz + zx। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि x + y + z की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 11, तो 11 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और x² + y² + z² की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x² + y² + z² की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है, +2, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, 42 दे रखी है। बात समझ में आ गई होगी। तो 11 11 कितनी करते हैं 121, x² + y² + z² प्लस 42 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 84 निकल के आता है। अब 121, अब x² + y² + z² की वैल्यू निकालते हैं तो 121 - 84 करते हैं दोस्तों, और 121 - 84 करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है दोस्तों। सारे के सारे सवाल रेलवे में पूछे गए हैं और सारे के सारे सवाल मसालेदार हैं दोस्तों। इस तरह यदि आप प्रैक्टिस करते रहे तो दोस्तों मैं आपसे इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, वादा करता हूँ कि आप 30 से 40 दिन के अंदर दोस्तों मैथ 70% आप मैथ के क्या होंगे, कवर कर चुके होंगे दोस्तों। इसलिए यदि वीडियो पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है दोस्तों आपसे। तो अब यहाँ पर देखिए, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्ष में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। जब भी दोस्तों हो जाती है, भविष्यकाल की बात करें तो इसका मतलब सीधा निकल के आता है दोस्तों मिश्रधन, यानी कि अमाउंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है, यानी कि ए हो जाती है, पी के 8/5 के बराबर हो जाती है। तो पी की वैल्यू क्या है दोस्तों 5, और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8। पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 है, और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 8। तो यहाँ पर जो ऐसा ही होगा वो होगा a - p, यानी कि 8 - 5 यानी कि दोस्तों 3। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक दोस्तों। अब SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100, और SI की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, और P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए 5, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू देखिए यहाँ पर निकालनी है, देखिए यहाँ पर
आर की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। समय दे रखा है 5 और 100। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 25 और 25 चौका 100 और आर बराबर 4 × 3 करते हैं तो 12%। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी मेरे प्यारे साथियों 12। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आज का आखिरी, आज का लास्ट सवाल, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिए नरेंद्र की माँ की आयु, नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हो गई नरेंद्र की माँ और ये हो गई हमारी नरेंद्र जी। बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों इसको 1 सेकंड में आप कैसे उड़ा सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन की सहायता लीजिए। और हमने डायरेक्ट ऑप्शन उठाया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो नरेंद्र की आयु हम मान लेते हैं 2, कितनी मानते हैं दोस्तों 10 वर्ष मान लेते हैं। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की कितनी है 4 गुनी है। तो इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 40 हो जाएगी। 4 वर्ष पहले उसकी माँ कितनी होगी 36 की, और 4 वर्ष पहले ये कितना हो गया 6 का हो गया दोस्तों। उसकी तत्कालीन आयु से कितनी है दोस्तों 6 गुनी है। उसकी तत्कालीन आयु से उसकी माँ की आयु कितनी है दोस्तों 6 गुनी है। तो जो प्रश्न में जो कंडीशन दी गई है उन सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।